Good morning, students. It's Akash sir. So we can start a practice test session. So just to start with the question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो ये है आपका सिविक्स से रिलेटेड, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो आंसर आपका तैयार होगा। क्वेश्चन है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन आर फॉल्स। निम्नलिखित में से जो है चुनावों से संबंधित कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इलेक्शन इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शन इसलिए होते हैं जिससे कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, इसलिए इलेक्शन कराए जाते हैं कि अगर कोई सरकार आपको पसंद नहीं है तो उसे आप नकार दीजिए। अगला है पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, अपने चॉइस के हिसाब से ही रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है स्टूडेंट, इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशियरी। इलेक्शन इसलिए होता है जिससे कि जुडिशियरी के परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके। पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर, और लोग जो है ये देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी उनके लिए सबसे सर्वोत्तम है। तो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इस टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 तैयार है, आने ही वाला है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नहीं है, कौन सी एक सर्वोत्तम रीज़न नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जो इंडियन इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हैं। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल यार, ये थोड़ी संशय कर रही है, इंडिया लार्जेस्ट नंबर कैसे हो सकता है। अब आप आंसर आप लगा दीजिएगा। इंडियन सिलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल इन इंडिया। एवरी अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। सही बात है यार, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, या 18 साल के व्यक्ति को। इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू आर इलेक्टेड, अगर आप इलेक्टेड होते हैं, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है नियुक्त कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन। तो आप कौन सा डिसीजन अपने मत के हिसाब से लेंगे। सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक द प्राइम मिनिस्टर। एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आपको प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री पसंद हो, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दोगे। बी ऑप्शन है डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में एक ऐसा नेता जिसको मेजोरिटी प्राप्त है, ठीक है, वरीयता प्राप्त है, उस प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दोगे। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ ए बिल पास बाय बोथ द हाउस, ठीक है। नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें से कौन सा कार्य आप करोगे, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है, कौन सा जो संस्थान है वो लॉ को जो है चेंज कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ। जो लॉ चल रहे हैं उनको चेंज कर सकता है। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, या प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है वो कर सकता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, या वो कर सकता है। आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है, ठीक है, वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। जैव आरक्षित क्षेत्र होता है बायो रिजर्व। सिमलीपाल पंजाब में, दिल्ली, उड़ीसा की वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। सिंकोना ट्री कौन से एरिया में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है, कि 70 सेंटीमीटर हो, कि 50 सेंटीमीटर, या उससे ज़्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना था।
100, 70, 50, लेस देन 50 सेंटीमीटर। सिंकोना एक पेड़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर गए हैं। द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट, तो नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है आपको बताना है। नर्मदा रिवर सतपुड़ा पर्वत से, कि अमरकंटक से, कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से, कि स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है स्टूडेंट। विच ऑफ द अमंग्स द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा की ताप्ती नदी, ठीक है। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कि महानदी है। अगला आ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक, बताइए खारे पानी की झील कौन सी है। सांबर है, वुलर है, ठीक है, डल झील है, कि गोविंद सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है स्टूडेंट, द लीडर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं हम थोड़ा। ये रहा 11, ये है 11। द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था बताइए। स्टालिन था, लेनिन था, कार्ल मार्क्स था, कि कौन था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम ऑफ द स्पेन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं इस सेशन के। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक ही स्लाइड में है स्टूडेंट। व्हाट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व, आपको बताना है बायो रिजर्व होते क्या हैं और 2 एग्जाम्पल देने हैं, और फ्लोरा और फौना में अंतर बताना है। तो ठीक है स्टूडेंट।